नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में जो पेरिस में आयोजित हुए उनकी हम बात करेंगे। देखेंगे कि महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं उनके बारे में देखेंगे। अंक तालिका देखेंगे कि आखिर कौन सा देश किस स्थान पर रहा उसके बारे में बात करेंगे। और भारत में ओलंपिक में भारत का जो ओलंपिक में प्रदर्शन रहा उसके बारे में देखेंगे। मेडल की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 33वां ओलंपिक खेल जो पेरिस में आयोजित हुआ है उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं 33वां ओलंपिक खेल पेरिस में। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि कौन सा है, 33वां है। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि 33वां है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें अब बाद में आपको याद रखना है कि आखिर ये कब आयोजित हुआ है। तो ये 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें और देखेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं उनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो था वो एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये याद रखिएगा, तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप याद रख सकते हैं। दूसरा है पियरे डे कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आप याद रखना चाहे याद रख लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बैरन पिरेडी कॉबर्टिन को सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक ध्वज इन्हीं के सुझाव पर बनाया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका मतलब है तेज, उच्च और मजबूत है, याद रखिएगा। 1900 में पहली बार महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। पहले में नहीं लिया था, दूसरे में लिया था, जो 1900 में हुआ था इसमें। अब ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5 है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1920 में एंटवर्प में बेल्जियम में है, जो कि मैं आपको बता दूं हीरे के लिए प्रसिद्ध है एंटवर्प। ओलंपिक खेलों में ध्वज पहली बार फहराया गया। तो मतलब जब एंटवर्प में 1920 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो उसमें ध्वज पहली बार फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं और वो किस कलर के, नीले हैं, पीले, काले, हरे, लाल। देखिए कौन 5 रंग है, अभी मैंने बताया कि कुल छल्लों की संख्या 5 है और कुल रंग भी 5 हैं, याद रखिएगा। नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसमें प्रश्न आपको बार बार इससे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये छल्लों की संख्या भी, ये तीनों फैक्ट एक तरीके से याद रखिएगा। अब इसमें और जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये जो 5 छल्ले हैं 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं। तो 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। अब इसमें देखेंगे तो हैं कौन कौन से महाद्वीप, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओसेनिया। तो अब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नहीं, पूरा अमेरिका को ले लिया गया, याद रखिएगा। ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओसेनिया। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। कब लिया था, 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अब जैसे ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए इससे अगर जो हम बात करेंगे कौन कौन से इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, तो इसमें क्या है कि यह ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो जान ही रहे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय लुसाने, लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉच हैं, जर्मनी के हैं, जिसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यालय लुसाने, स्थापना 1894, अध्यक्ष थॉमस बाच, जर्मनी में है। अब पदक तालिका की बात करेंगे तो देखिए पदक तालिका में कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है और भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे है। अमेरिका के जो पदक हैं वो कौन से, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है टोटल। तो अमेरिका के गोल्ड कितने हैं, 40 हैं, सिल्वर 44 हैं, ब्रॉन्ज 42, टोटल 126 हो जाते हैं। चीन के 40, 27, 24, 91 हैं टोटल। जापान के 20, 12, 13 और टोटल कितने, 45। भारत के गोल्ड कोई नहीं है, सिल्वर 1 है और ब्रॉन्ज जो है 5 हैं, टोटल 6 पदक हैं। अमेरिका पहले नंबर पे, भारत का स्थान 71वां, चीन दूसरे नंबर पे। अब इसमें प्रश्न देखिए इस तरीके से बन जाता है, कभी कभी आता है। पिछली बार एक बार इस पर प्रश्न पूछा गया था, एक तालिका दे दी गई, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक तरफ लिख दिया अमेरिका लिख दिया गया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अमेरिका के जो मतलब आगे पदक तालिका दे दी जाएगी कि आगे टोटल कितने हैं। ऊपर गोल्ड दे दिया जाएगा, सिल्वर दे दिया जाएगा, ब्रॉन्ज, फिर टोटल। तो इसमें आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि टोटल कितने हैं, 40 हैं, 44 हैं, 42 और टोटल कितने, 126। इसमें शब्दों के हेर फेर में कर दिया जाएगा, गोल्ड कितने हैं, 44 हैं,
सिल्वर कितने 40 हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको जब तक एग्जैक्ट 126 याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको टोटल 40, 44, 42 याद रखने हैं। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। चाइना के भी याद रख लिए, भारत को आप जान ही रहे हैं। तो टोटल क्या है कि आपको सबसे पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है, और भारत की स्थिति क्या है, 17 नंबर पे है। ये सारे फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत ने इस बार 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। अब इसमें प्रश्न आएगा कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र में भारत ने जीते हैं और कौन जीता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। तो नीरज चोपड़ा में जो हम देखेंगे तो ये क्या था, ये जेवलिन थ्रो में, ये क्या था, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। और ये याद रखिएगा आपसे परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि आखिर जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। ये अरशद नदीम पहले गोल्ड जीता था और इन्होंने क्या किया, सिल्वर जीता है, पाकिस्तान के अरशद नदीम। देखिए इसमें क्या, जेवलिन थ्रो में सबसे पहले आप याद रखिएगा 89.45, 89.45 आपको क्या करना है, ये दूरी आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ये दूरी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट दूरी याद रखिएगा मीटर। मनु भाकर ने क्या किया, 10 मीटर शूटिंग में स्कोर इनका 221.7 रहा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अमन सहरावत ने 97 किलोग्राम रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, और स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर शूटिंग थ्रो पोजीशन में क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग थ्रो पोजीशन में क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3 पोजीशन में क्या, ब्रॉन्ज मेडल। तीसरी पोजीशन रही है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 3 पोजीशन की थी, तो इसमें क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, या तीसरे स्थान ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर व सरबजीत सिंह ने क्या किया, 10 मीटर शूटिंग मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने और सरबजीत सिंह ने मिक्स में जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब इसमें देखिए भारतीय हॉकी टीम याद रखिए, बाकी भी मैं बताऊंगा इसमें क्या आपको याद रखना। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है, मनु भाकर व पी श्रीजेश हैं। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु व शरत कमल है। ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, 71 नंबर पर। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा को। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, भारत का स्थान कौन सा है, और भारत ने इस बार 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता है। तो किसने क्या जीता है ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें देखेंगे, और शुरुआत से आइए हम बता देते हैं कि कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको फोकस करना है। सबसे पहले याद रखिए कि ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है, ये भी आप याद रख लीजिए। दूसरा, कुल छल्लों की संख्या कितनी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और एंटवर्प में ध्वज फहराएगा, ये आप जान ही रहे। और छल्लों को आपस में जुड़े हुए हैं वो किस कलर के हैं, कौन सा कलर नहीं है, इसमें सफ़ेद वगैरह और इसमें इस तरीके से दे दिया जाता है, तो आपको याद रखिएगा। तो कौन से हैं, टोटल 5 छल्ले हैं, पाँचों के कलर मैंने देखिए इसमें लिख भी दिए किस कलर के हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो 5 छल्ले जो हैं 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। तो कौन कौन से, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओसेनिया। ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने बताया, ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। भारत ने कब भाग लिया, 1900 में। देखिए और इसमें क्या है, स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, और इनके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉच हैं, जर्मनी के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो है इस पदक तालिका में पहले स्थान पर है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चीन दूसरे नंबर पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत 71वें स्थान पर है, और पदक तालिका में इनके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज याद रखिएगा, खास करके अमेरिका के तो जरूर याद रख लीजिएगा, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जरूर 100%। आप देख लीजिएगा जब एग्जाम आएगा तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, और ये आप तालिका जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अभी मैंने बताया इसमें से सारे के सारे आपको याद करने पॉइंट, इसमें से जैसे 89.45 मीटर याद रख। देखिए मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि किससे प्रश्न आपको मिलेंगे। और मनु भाकर, अमन सहर, देखिए नाम तो सबके आपको याद ही होने चाहिए। भारतीय हॉकी टीम, अब इसमें से आप ये देख लीजिएगा हॉकी टीम वगैरह में तो इम्पोर्टेंट है, ये भी जीता हुआ है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समापन समारोह के ध्वजवाहक और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है, ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, 71वां है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप लोग अच्छे से करिए। देखिए क्या है कि ये नई एक सीरीज़ शुरू हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि चूँकि ये टॉपिक पूरा फैक्ट वैसे आपको चीज़ों को रटना रहेगा, मतलब लिखना रहेगा, इसमें कुछ समझाने लायक तो वैसा कुछ है नहीं।
इसको स्क्रीन, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाला है। बाकी होता क्या है कि इसको वाइट बोर्ड पे बताने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वाइट बोर्ड पर उन मैटरों को बताया जाए जिनमें थोड़ा समझाने लायक कुछ रहता है। बाकी आप इसको याद तो करेंगे ही, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में आपको बता दूँ कि आने वाले समय में ज्योग्राफी के जो वीडियो हैं वो तो आ ही रहे हैं। बाकी इस तरीके से करंट अफेयर के हो गए या और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वो इसी तरीके से मैं आपको ले करके आऊँगा। अब होता क्या है कि ये तो आपको याद करना ही है, साथ साथ में जैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी हुई दिख रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसको टेलीग्राम में इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी चाहें आप नोट कर लीजिए। आने वाले समय में इस तरीके से और वीडियो भी आएंगे तो आप लोग उसको करिएगा। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के आने वाले समय में और भी वीडियो आएंगे। और मैं बता दूं कि आने वाले समय में ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन के सेट में लेकर के आऊँगा, जिसमें से कुछ एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी होंगे। तो आने वाले समय में इस पर आप रेडी रहिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे, पॉलिटी के। तो इसमें देखिए ज्योग्राफी के जैसे कुछ सेट बन चुके हैं, आने वाले समय में जो है वो कुछ ही दिनों में इसके वीडियो आपको मिलने लगेंगे टेस्ट सीरीज़ के। बाकी के जैसे और भी जैसे 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 एग्ज़ाम वगैरह आएंगे तो अभी इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जो कुछ एग्ज़ाम के रिपीटेड क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको डाला जाए, उनके प्रश्नों को डाला जाए, ताकि आपको अच्छे से वो प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर कर लेंगे, थोड़ा आसानी रहती है एग्ज़ामों में। तो वो भी मैं आपके लिए ले करके आऊँगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल यही जो है आप इसको देखिए। बाकी ज्योग्राफी की सीरीज चली रही है, और जिस तरीके से कुछ थोड़ा सा अव्यवस्था के चलते, कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में वीडियो आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत